यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुस्सुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। या कुन्देन्दुतुषारार्धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर् देव्यै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्मादस्य त्वन्मयादितरतः चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विन्मयो यत्र त्रिसर्गो अंशः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दारुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं तत्पवमं न जाने। कृष्णस्त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारकाधीश की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते श्रीकृष्णं शरणं। कल हम लोगों ने पूरी जो लिस्ट थी तुंगभद्रा नदी के बारे में देखा। वो ऐसी नदी है जो आत्मा नदी है, संयम उसका जल है और पूर्ण उसका जो बहाव है वो पूर्ण करने वाला रहता है। शील उसके जो है तट है, दयोर में माना जो दया रूपी उसमें हमेशा सतत जो है वो लहरें उठती रहती हैं। उसमें ही उस हमको स्नान करना चाहिए। पतनम जो भी है, पतन भी उसके किनारे पे एक नगर है जहाँ पर
आत्मदेव रूपी जो ब्राह्मण है, जो आत्मदेव का हमने देखा कि जीवेश्वर, अंतर्मुखी, बाहरमुखी। आत्मदेव जो है अंतर्मुखी है, अभी बाहरमुखी बाद में देखते हैं आगे, वो हो जाता है। और उसके बाद में उसके जो है उसमें वासना अपना होती है। और उसकी पत्नी जो है वो मती है। आत्मा के देह धारण करने के बाद उनकी पत्नी जो है वो धुंधली नाम की है। वो उसके बाद में उसकी भगनी भी है, और उनको बेटा होता है जो धुंधकारी नाम से जाना जाता है। धुंधकारी का हमने देखा कि वो जो है एक स्मोक स्क्रीन से रहने वाला जो प्राणी है वो धुंधकारी कहलाता है। और उसकी जो वृत्ति है, क्यों कि एक शारीरिक सुख को वो चाहना वाला है। जो शारीरिक सुख के पीछे भागता है उसकी जो है उसकी जो वृत्तियां जो होती हैं वो सेल्फिश मोटिव वाली हो जाती है, स्वार्थमय हो जाता है। जब उसको उसको स्वार्थ पर, जो सेल्फिश है उसको स्वार्थ पर कहा जाता है। स्वार्थ होता है और उसके बाद में परार्थ होता है, उसके बाद में परमार्थ होता है। जब स्वार्थ और सात्विक गुण से मिक्स होता है तो परमार्थ कहलाता है। और जो राजसिक है, स्वार्थ मिक्स होता है तो परार्थ कहा जाता है। परार्थ में दूसरों का अर्थ साधना, परमार्थ माना दूसरों का भला करना। एक इसमें थोड़ा सा फर्क है। एक उनका अर्थ साधन करना, उनका जो काम आ जा रहे हमारे पास तो वो काम हम करते, वो परार्थ हुआ। परमार्थ जो है वो होता है दूसरों का वो अगर वो नहीं भी नहीं, आई मीन आई गिव यू एन एनोलॉजी। अगर किसका संगी बेटा है, वो मेरे पास, मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरे पास आता है और कहता है कि मेरे बच्चे की एडमिशन दे दीजिए। अगर हमने उनको एडमिशन दे दी तो परार्थ हुआ। लेकिन अगर वो गरीब है, उसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, अगर हम उसको वो पैसा भी दे दें और उसकी एडमिशन करा दें तो वो परमार्थ हो। ये इतना सा फर्क होता है। और दूसरा है स्वार्थ पर, जो अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ से परे, स्वार्थ हो ना हो, अब मुझे चाहिए या ना चाहिए, विदाउट थिंकिंग दूसरों का नुकसान ही करना, ऐसा जो है इसको यहाँ वो पहले पहले स्वार्थ पर होता है, उसके बाद में वो निकृष्ट हो जाता है। तो ऐसा जो है ये अपना धुंधकारी जो है अपने सुख के कारण ऐसा ये हो जाता है। और अब क्या होता है, ये पहली पहली बात है धुंधकारी के जन्म से पहले। अब प्राणी जो है, आत्मदेव जो है, जो जीवात्मा जो है, जो भले वो अंतर्मुखी भी हो, लेकिन उसके अंदर एक ऐषणा ऐषणा होती है, आती है। ऐषणा संस्कृत वर्ड है, उसका मैं मीनिंग तो बताता हूँ, लेकिन पहले पहले मैं बता दूं सिंपल सी हिंदी में, चाहना जिसको कहते हैं। भले वो धार्मिक आदमी भी है, भले धार्मिक विधि उनकी भी वृत्ति है, लेकिन उसमें मनुष्य है, तो ये मनुष्य की प्रकृति है कि चाहना उत्पन्न हो, ऐषणा उत्पन्न हो। वो भले धार्मिक हो या कैसी, वो बाद में हम आते हैं, लेकिन ये एक नेचुरल, एक प्राकृतिक सत्य है
क्यों आप आजू बाजू सब ये सब हम जब देखते हैं तो कम से कम ये तो होता है कि भाई चलो देख तो ले क्या है, तो देख लिया। अपनी ये जो चाहना है, जो इंक्विजिटिवनेस है, वो समाप्त कर दिए उधर ही, तो ठीक है। लेकिन कोई आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये जो वृत्ति है, चित्त की जो ये वृत्ति है, वो नेचुरल है। उसके लिए कोई हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि क्यों होती है ये तो होने वाली चीज है। कोई कोई ऐसी बातें होती हैं जो होती हैं, लेकिन उसको चैनलाइज करना हमारा काम होता है, हमें उसको चैनलाइज करना है। तो ये जो है चाहना जो है, वो उसको कहते हैं, मैंने सिंपल वर्ड कहा, शायद थोड़ी सी मीनिंग में इस पे ऐसा वैसा, चाहना जो है वो दूसरे तरीके की भी हो सकती है। लेकिन ऐषणा, ऐषण, ऐश, 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 ये धातु है। ग्रामर से मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो वो प्रथम पद उभयपदी है, दोनों में आत्मनेपद परस्मै पद दोनों में आता है। उसके उसकी अब इंग्लिश में मैं बताऊंगा तो इजी हो जाएगा। इसका एश धातु का टू एंड्यूअर, एंड्यूअर, और टू गेन, और टू डिजायर। एंड एशन जो है उसका वो होता है टू सीक, सीकिंग, सीकिंग समथिंग, सीकिंग समथिंग। और ऐशणीय उसका होता है टू बी डिजायर्ड और डिजायरेबल, जो डिजायरेबल कोई चीज है, ऐसा जब आ जाता है, सामने आती है, तो एक जगह ये क्या नाम है, कुमार संभव में कालिदास में आता है, जायापति लोकैक में शनीयम। जाया स्त्री के लिए पति ही चाहना की वस्तु है कि नहीं है? कुमार संभव कालिदास कहता, मैं नहीं कहता हूँ। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, कुछ नहीं है। एम आई राइट? पत्नी के लिए पति है। और कालिदास ने ये नहीं लिखा कि पति के लिए पत्नी है, ये नहीं लिखा है। लिखना चाहिए था, सीधी सी बात है। लेकिन एनीवे तो ये जो, और ये क्या है, बहुत तीव्र वृत्तियां हैं, ये बहुत ही स्ट्रांग, और भी आएंगे, बहुत ही स्ट्रांग वृत्ति है। दूसरी वृत्तियां आती हैं, ठीक है यार चलो छोड़ो जाने दो। लेकिन ये जो ऐसी ऐसी बातें जो हैं, वो एकदम तीव्र रहती है। तो उसकी और ये सहज है, इसका कोई रीजन नहीं दे सकते। उसमें एक है, पहले पहले है, अब आत्मदेव के अंदर ये ऐषणा प्राप्त उठना चालू हो गई। वो कौन सी क्या है? तीन ऐषणा है जो मुख्य है, दूसरी भी है, लेकिन तीन जो है जिससे सुख और दुख, हानि लाभ, जैसा ये जब जो है ये सब मिलते हैं, वो तीन है। एक है लोकैषणा, लोके ऐषणा, लोकों में जो हमारे आजू बाजू रहते हैं, जो हमारे नेबरहुड, हमारी जो नेबरहुड है, या हमारे जो समाज है, जो हमारी कम्युनिटी है, वो हमें इज्जत दे, प्यार दे, वो हमें चाहे, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए। करते हैं कि नहीं करते हैं? हर एक करता है। नेबरहुड अच्छी होनी चाहिए। अभी अच्छी और ना, वो जो है वो अलग बात हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन चाहना होती है कि अच्छे नेबरहुड में रहे, पॉश नेबरहुड में रहे। वो है कि नहीं, इसमें तो मैं गलत नहीं हूं ना, ये नेचुरल बात है। तो इसको कहते हैं लोकेशना, लोकप्रिय और लोकों में प्रिय होने की इच्छा।
लोगों में, और ऐसा भी है वहां, ये एक इच्छा हमारी रहती है कि हमें लोग जो हैं वो इज्जत से देखे, प्यार दे हमें, ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग, तो कोऑपरेशन दें। तो इसको कहते हैं लोकेशना। और दूसरी होती है जो मुख्य है, वित्तेषणा, वित्त की चाहना। अब वित्त जो है, वित्त केवल पैसा नहीं होता। वित्त जो है, जो हमें समृद्ध करता है नहीं? पहले पहले पैसा का हम ले लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे पैसे का। पैसे से ही समृद्धि होती है कि नहीं है? जब पहले पहले यही होता है कि वो एक ये है, तो मैं भूल रहा हूँ कि दरिद्री होना, बहुत ही दरिद्री होना सबसे ज्यादा कष्टदायक होता है। एक श्लोक है, मैं भूल रहा हूं अभी। लेकिन ये तो हर एक चाहना कहता है कि हमें कितनी चाहना है वो एक दूसरी बात हो जाती है, लेकिन चाहिए तो सही। वित्त जो है पहले पैसा है, और जैसा मैंने कहा कि केवल पैसा नहीं है, पदार्थ नहीं है, ज्ञान की भी तो हमको चाहना होती है कि मुझे ज्ञान मिले। होती है कि नहीं होती? हम पढ़ के ये हो जावे, वो भी एक वित्त है। इसी प्रकार जो संग्रह करते हैं, जिससे हमारी कुछ आवश्यकता है पूर्ण होती है, उसको वित्त कहा जाता है, और उसकी चाहना वित्तेषणा होती है। एक पहला हुआ लोकेशना, लोकों में, दूसरा वित्तेषणा। अब आत्मदेव जो है लोकों में तो वो लोग ठीक था, लोग तो उसे पूजनीय मानते थे, और वो तो स्टोरी में आता ही है। और वित्तेषणा वो भी कहा है कि पैसे धन का तो उससे प्रचुर धन था उसके पास में। अब एक और होती है तीसरी, वो होती है पुत्रेषणा, पुत्र ईक्षणा। नॉलेज है। अब पुत्र जो है यहां पर बेटा नहीं है इसके, ये पुत्र यहां पर बेटा वाचक नहीं है। हाँ है, एक तो वो तो है, लेकिन यहां पर संतान, न केवल संतान, संतान में लड़की भी आ जाती है, बेटी भी आ जाती है, लेकिन उससे भी आगे है ये, केवल संतान इसमें नहीं होती है, बेटा या बेटी नहीं होती है, अपने कुटुंब के और भी जो हैं, छोटे भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, बहनें हैं, आप बढ़ाते जाइए, वो भी होते। अपार्ट फ्रॉम, लीव असाइड दैट, वो तो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स हो गई हमारी। लेकिन समझिए, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। मैं टीचर, मैं प्रोफेसर हूं, मैं टीचर हूं। अरे सामने प्रोफेसर बैठे हुए हैं ना, उनके भी शिष्य है ना, वो भी आपके शिष्य जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें भी आप अगर कोई उनमें भी कोई अच्छा कोई, कल मालूम नहीं सिंह साहब का कोई स्टूडेंट को नोबेल प्राइज मिल जाए, तो सिंह साहब कितने खुश हो जाएंगे, बताइए। सही मैं बात। मैं गलत तो नहीं हूं ना? सही बात। तो शिष्य भी जो है, या जो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, आज मुझे, मैं बताता हूं, मेरे वो जो कंपनी जो जैक्सनविल में है, वहां पर लड़के काम करते हैं, कभी कभी मुझे बुलाते हैं, सर आपका ये बात जो है वो बहुत ही हमें अच्छा, ये बहुत काम किया, ऐसा किया, वो किया। प्रकाश भी तो है, तो सही है, तो सही शायद।
और तो इतनी हमें खुशी होती है, खुश होते। तो ये भी एक हमारी चाहना होती है कि हमारी संतान, पहले पहले तो हमारे बेटे से होते हैं। पुम नामना नरकात् त्रायते इति पुत्रः आत्मा वही जायते पुत्र। पुत्र जो है पहले पहले होता है, उसको क्यों हम करते, क्यों को वो हमारी आत्मा है। आत्मा वही जायते पुत्र, वो हमारी आत्मा है। क्यों आत्मा? इसलिए है कि वो जो बीज है वो चालू रखता है। एक बार कभी मैं बताऊंगा कि मुझे पिताजी ने कैसे समझाया था कि पुत्र का होना जरूरी है, आगे कभी मैं बताऊंगा। अभी तो वो तो पहले बना, तो इसमें बेचारे वो आत्मदेव का कोई दोष नहीं था। पुत्र की ऐषणा करना, पुत्रेषणा, वो जो है आत्मदेव का एक नेचुरल, हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि क्यों उसको क्या पड़ी थी कोई सब ये करने के लिए, काहे के लिए उसने जो है ये झंझट लिया, जो अंत में भाग के जाना पड़ा उसको बेचारे। नहीं, वो क्यों किया वो सवाल नहीं उठता है, ये सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल बात होती है। तो इसकी वजह से, और वो जो है ये ऐषणा भी दो, बाद में आगे चल के दो प्रकार की हो जाती है। एक शुद्धा, एक एक शुद्धा, और दूसरी विधा, जो मलना, मलना के नाम से जानी जाती है। अब शुद्धा जो होती है वो उससे जो लोकेशना होती है, शुद्ध भावना से अगर हमने लोगों की सेवा की तो जब लोगों के बीच में हम जाते हैं, मैं उसे कहता हूं हमेशा कि जो समाज का कार्य जो है वो कोयलों की दलाली है, जिसमें हाथ भी काले होते हैं, मुंह भी काला होता है कभी कभी। सीधी सी बात है कि नहीं दिलीप? किसके साथ ठीक हमने ऑर्गेनाइज किया कुछ, चलो एकल का नाम ले लेता हूं, एकल का कॉन्सर्ट किया, उसमें जो है किसको जो है आगे वाली सीट नहीं मिली, चलिए दिलीप के पास आए, और उसने वो सीट नहीं, कोई मजबूरी रहेगी, नहीं दिया। अरे क्या है दिलीप, हमको वो सीट नहीं मिली, क्या है? नहीं नहीं, आपको ऑर्गेनाइज करने नहीं आता है। अरे यार, दिलीप को पैसे मिल रहे हैं क्या एकल से? है कि नहीं दिलीप? ये एक्सपीरियंस है कि नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहता हूं कि लोकेशना जो है उसमें जो काम करने वाले जो हैं वो कोयलों के इसमें दलाली में जाते, और उनको उस तरफ अगर हमने देखना शुरू किया, वहां पर हमें शाबाशी भी मिलेगी, क्रिटिसिज्म भी होगी, और नाशाबाशी भी मिलेगी, गालियां भी मिलेंगी। मोदी जी को कितनी गालियां मिल रही है भैया। तो लोकेशना में अगर, लेकिन हमारी भावना शुद्ध है तो हमें उसका जो असर है, या हमारे ऊपर उसका जो असर है, या मेजॉरिटी लोगों के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा अगर भावना हमारी शुद्ध है, सेल्फिश मोटिव नहीं है। मोटिव सिर्फ इसका इसका नहीं होता है, अरे हमको देखो गालियां देते हैं खामा खा, अरे देने दो यार। हस्ती अपनी चाल चले, बकने वाले बकने दो।
अगर हम ऐसा ऐसा होगा, ये तो थिक स्किन्ड होना पड़ता है। तो उस वजह से अगर वो होके हम अपनी चाल चलते रहें, अपना काफिला बनाते रहें, आगे चलते जाएं, तो उसमें जो है वो आनंद मिलता है। तो पहली जो जो है लोकेशना से आनंद होता है। और लेकिन उसमें जो है अपना हमने रखा कि हमको टिकट मिलनी चाहिए एमएलए की, एमपी की, और वो न मिली, भय उत्पन्न हो जाता है। वो मलना के कारण भयदाता हो। एक आनंददाता है, शुद्धा जो ऐचना है, लोकेशना, वो आनंददाता है, और वो जो है दूसरी जो मलना है वो भयदाता है, उससे भय उत्पन्न होता है। और वितेषणा कैसे, दूसरी वितेषणा से जो अगर हम सेल्फलेस या मोटिव से हम कोई भी कार्य करते हैं जिसमें वित्त का संचय होता है, हमें पैसा मिलता है, हमें आई टेक ओनली मनी, वो अगर हमने अपनी नौकरी से या हमने अपने काम से ईमानदारी से काम करके जो हमने कमाया, वो नेचुरल है, सुख का देने वाला है। हमारे पीछे ये तो नहीं लगा कि हमने ये चोरी की या हमने ये चीटिंग की या ये किया, और उसके पीछे हमारे कोई न कोई आ न जावे, वो नहीं होता है। तो उससे जो है वो जो है सुख का देने हारा होता है। अगर उस भावना से हम चले, शुद्ध भावना से चले, ऐसा किया तो वो उससे सुखदाता हो, वो सुखदाता होती है। और अगर नहीं किया, अगर किसकी चोरी की या किसकी चीटिंग की या कुछ ऐसा किया, तो उसका रिजल्ट होता है शोक। शोक होता है, नेचुरल है। पहले तो हम ले लेंगे, अल्टीमेटली तो शोक होने वाला ही है। तो दोनों साइड से ये वृत्तियां जो है, कहने का मेरा मतलब ये है कि जो वृत्तियां जो हैं वो दोनों देती हैं, हमें जो है उसको संभालना। उसमें जो है जीव स्वातंत्रता आती है, जीव उसमें स्वतंत्र है, कर्म करने में स्वतंत्र है। ये एक जो प्राणी, जो दूसरे प्राणी हैं उनसे और मनुष्य में यही एक अंतर है। आहार निद्रा भय मैथुनानि समानि एतानि नृणाम पशूनाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। या चाणक्य की नीति में आता है ज्ञानो ही तेषाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। चाणक्य जो है ज्ञानों को प्रधान देता है, महाभारत धर्म को देता है। बात थोड़ी सी देख लें तो चाणक्य के समय में व्यवहारिक बातें होती थी, इसलिए चाणक्य ने उसको मॉडिफाई करके ज्ञानो ही तेषाम लिखा। लेकिन ओरिजिनल जो श्लोक है महाभारत का है, आई थिंक युधिष्ठिर और यज्ञ के संवाद के बीच में है, उसमें आता है शांति पर्व, है ना, वन पर्व में आता है। तो वहां वहां पर वही बताता है कि मनुष्य और पशु में या मनुष्य और दूसरे प्राणियों में यही एक अंतर है कि वो धर्म, उसको मालूम है मेरी ड्यूटी क्या है, मैंने जो मैंने जो अर्जन किया है, जो पैसा कमाया है, उसका जो है सदुपयोग करना है, तो सदविचार से उसको हमें अर्जित करना है। तो ये जब हो जाती है तो वो जो है सुख का देना नहीं तो शोक। अब तीसरी आती है पुत्रेषणा, संतान की, जो हमने कहा सेम थिंग, वही एक जो है, अगर पुत्र जो है
जो हमारे वो क्या करते हैं, ये कहते हैं अर्थागमो नित्यम अरोगता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीवलोके सुखानि राजन। भागवत में आता है आगे। अर्थागमो, सुख क्या है वो बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, राजा परीक्षित, अर्थागमो नित्य मरोगता। इस संसार में 6 सुख बताए गए हैं। पहला है अर्थागमो, अर्थ मैंने पैसे का आना जाना, सिर्फ आना नहीं, जाना भी। ददाती प्रतिगृह्णाति, जाना भी चाहिए आना भी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। वो अब आगे वो कैसा बैलेंस करना है वो भी एक आ जाएगा, मैं बताऊंगा, अभी तो नहीं बता रहा हूं मैं उसको। कि अर्थागमो, आना जाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि अर्थ जो है वो तिजोरियों में बंद करके रखना चाहिए, बाहर हाथ जोड़े खड़े रहना चाहिए, नहीं, उसको जाना भी चाहिए। जाना मीन्स खर्चा भी करना चाहिए, अपनी जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करना चाहिए, उसको भोगना चाहिए। विषय ये जो हमारी जो धन जो है वो उसको हम भोगें, धन हमें नहीं भोग। पैसा जमा करके रखो और जाओ भगवान के पास, वो पढ़ा रहा है, वो उसका क्या होने वाला है मालूम नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी बाद में वो आके अर्थागमो नित्यम मरोगता, नित्यम आरोग्यता च, नित्यम, नित्यम हमेशा, आरोग्यता, आरोग्यता माने तंदुरुस्ती, हेल्थ। पैसा आना चाहिए, कमाना चाहिए, और उसका अगर नहीं आता है तो सुख दुख देने वाला होता है। पेट खाली है, बच्चे ये है, वो तो होता है। अब नित्य आरोग्यता, हमेशा जो है वो आदमी तंदुरुस्त रहे, इससे ज्यादा सुख क्या है बताइए मुझे, है कि नहीं है? नित्य आरोग्यता, प्रिया च भार्या, अब है कौटुंबिक सुख, फैमिली सकून, सुख को क्या कहना, फैमिली, ये कंफर्ट, वो कब होता है? फैमिली मीन्स पहला तो कौन है? भार्या, भार्या मीन्स वाइफ। प्रिया च भार्या, प्रिया च भार्या जो है वो प्रिया होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि झगड़ा करते बैठे। तो कौन सी फैमिली चलेगी बताइए मुझे? प्रिया च भार्या, देखने में अच्छी सुंदर, पसंद हो, पसंद नहीं है तो कहिए फैमिली बन सकती है। मैं खामखा दूसरा आगे नहीं जाना चाहता हूं। तो क्या करेगा वो? भागेगा बाहर, इतना ही बस है। प्रियवाद और प्रिया च भार्या, और उसके बाद में वो तो भार्या तो प्रिया दिखने वो तो होनी चाहिए, लेकिन वो भी ऐसा होता है प्रियवादिनी च, प्रियवादिनी होनी चाहिए। प्रियवादिनी अच्छा बोले, प्रिय प्रिय प्यारा बोलने वाला, वाली। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हिपोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अगर ये एक कोई पति कहता है अरे ये सब गलत है, क्या कर रही हो, समझो, तो उसको जवाब देने के लिए भी नहीं साईं, ऐसी बात नहीं है, आप सच्ची बोलते हैं, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए। ये एक सॉफ्ट नमूना से प्रियवादिनी हुई कि नहीं हुई बताइए मुझे। चकुंदरा जी बताइए, ये सही बात हुई कि नहीं हो गई मेरी? बात तो है जरूर, लेकिन रियलिटी खुद का एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ
ये 84 वर्ष के लाइफ का एक्सपीरियंस आज मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। Sometimes reality kicks in. प्रियवादिनी होनी चाहिए। But ये कैसा खाना बनाया? हाँ जी, खाना भले अच्छा बनाओ। हाँ जी, थोड़ी गलती हो गई, मान लिया, खत्म हो गई बात। Sharma ji, in real life it's very rough. है, सही बात है। तो ये कोई भागवत कोई आसान तरीके वाले वो के लिए थोड़ा ही है। It's very tough. प्रियाच भार्या प्रियवादिनी च। अब आखिरी में आता है वशश्च पुत्रो, पांचों आता है वशश्च पुत्रो, संतान हमारे वश में होनी चाहिए, आज्ञाकारी होनी चाहिए हमारे। ऐसा नहीं है कि हम उसको जो कहे वो मान ले, ऐसी बात नहीं है। हमारे वैल्यूज को देखें, हमारी वैल्यूज क्या है। आजकल देखिए, यही एक हमें दुख का कारण होता है। अगर हमारे आजकल हमें, पहले का जमाना था जहां पर ये कहते हैं कि बेटा है, हम बूढ़े होंगे, बेटा कमा के हमको खिलाएगा। अब हमारा बेटा तो सोशल सिक्योरिटी है ना, हमको तो वो बेटा मिल गया ना, सीधी सी बात है। कौन सा हम अपने अपने बच्चों के ऊपर हम डिपेंड करते हैं वो मॉनिटरी, जो पहले जो हमारे जो पिता दादा, हमारे दादाजी तो नहीं करते थे, लेकिन वो एक पहले जमाने में ऐसा होता था कि नहीं होता? हाँ था ही। That was the system. तो तब वो जो है वो आज्ञाकारी, हमारे वैल्यूज के ऊपर जो चलने वाला है। आज्ञाकारी का इतना मतलब नहीं जो सिर्फ वो, अच्छा चलिए, आजकल कोई बच्चा, कोई लड़का या लड़की हमसे पूछता नहीं है कि शादी कब करनी है क्या। अरे बाबा जल्दी शादी करो, मेहरबानी करो, कभी भी करो, लेकिन करो, कहाँ भी करो, करो। लेकिन वो भी अभी थोड़ा सा पीछे हो रहा है। हालांकि उसमें हमारा कोई उसमें जो है क्या कहते हैं, कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन उनके लिए ठीक है। तो ये जो बात है हमारी वैल्यूज के ऊपर चल रही है ऐसी तरीके से। तो वशस्य पुत्रो, ये पांचवा सुख है। अगर ऐसा औलाद है और हमारे सामने ही सेटल हो जाता है, बाबा सेटल हो जाओ, हमारी जान चुको। अगर सेटल नहीं होता है तो हमें चिंता रहती है, क्यों कि पेरेंट्स हैं, दिस पेरेंटहुड। वो जब पेरेंट होंगे तब उनको मालूम पड़ेगा। वो बीनू मुझे कहती है बेचारी, कहती है पापा आप मुझे ऐसा बोलते थे, उस समय हमें गुस्सा आता था, लेकिन अभी जो है मैं रियलाइज कर आप क्यों बोलते थे। मैं बोला थैंक यू वेरी मच, हाथ जोड़ा उसको मैंने, बोला थैंक यू, कम से कम ये तो बता दिया मुझे तो सुख की प्राप्ति हो गई। अरे वाह, सही बात है। गुरुजी। आप हमें कहते हैं कि पार्टी से 2 बजे जो है, आप बोलते थे कब आने का है, वो ये कहते थे, तो हमें उस समय जो है वो गुस्सा आता था। लेकिन अभी हम रियलाइज करते हैं जब उनका बेटा जो कहता है कि मैं आज को रात को देरी से आऊंगा। तो लेकिन ये एक अच्छी बात, वशस्य पुत्रो, हमारी वैल्यूज से चले, वो जाने पहचाने कि पेरेंटहुड क्या होती है। वो संस्कार जब देते हैं तब होता है। तो गुरुजी, हाँ जी, आपके जमाने में कन्यान्वेषण और वरान्वेषण भी होती थी। और वो अन्वेषण तो हमारे माँ पिताजी करते थे, माता पिताजी कहते थे। अरे हमारी तो जब मंगनी हुई तो वो बैठी थी हांगकांग में, मैं बैठा था पूना में, कोई बात ही नहीं हुई थी। तो उन बातों को छोड़ दो, वो तो हो ही नहीं सकती हैं बातें, समझे। तो लेकिन एनीवे आते हैं इधर। तो वशल अपनी वैल्यूज के ऊपर से, ये है पांचवा सुख। और छठवां सुख जो आखिरी का सुख है, वशस्य पुत्रो अर्थ करीच विद्या। विद्या जो होनी चाहिए वो हमारा अर्थ साधन करने के लिए होनी चाहिए। मीन्स
जो हमारे जो गोल्स हैं, अर्थ का मीन्स सिर्फ ये पैसा नहीं होता है, जो हमारी जो भावनाएं हैं, जिसके लिए हम सीखते हैं, जिसके लिए हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी विद्या जो है वो हमें ऐसा न हो कि हम पढ़ के बहुत हो जाए और हम पीएचडी हो गए, अब नौकरी के लिए अप्लाई किया तो वहां से आ जाता है यू आर मोर क्वालिफाइड। ऐसे 10 जगहों से आ गया, नौकरी नहीं मिलती तो वो विद्या कौन सी, वो पीएचडी मेरी कौन से किसके हालत कौन से आई मीन क्या उसका 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 क्या हुआ, वो सुखदायी नहीं। तो इसलिए हालांकि उसके अदर सर्कमस्टेंसेस आर देयर, डिफरेंट थिंग्स आर देयर, पर लेकिन तो विद्या भी जो हमें प्राप्त हो वो भी ये क्या कहें भाग्य से है। ऐसी विद्या जो प्राप्त कर जहां से हमको सब कुछ मिले, आजीविका मिले, सब मिले, वो भी किसी किसी को होती है, किसी को नहीं भी होती। अर्थ करी च विद्या षड जीव लोके सुखानी राजन। हे राजन, ये 6 लोग, 6 जो सुख हैं वो इस जीवलोक में, इस मनुष्य लोक में ये 6 सुख हैं, बाकी दूसरे सब सुख नहीं है। फुटबॉल गेम देखी वो सुख नहीं, वो तो आंखों की इंटरनेट एंटरटेनमेंट हुई, वो ये सुख है, यहाँ से सुख होता है। तो इस तरीके से अगर ये जो है ये पुत्र ये क्या कहते हैं वितेषणा, और ये और पुत्र से भी जो पुत्रेषणा जो हुई, तो वो जो है अगर वो सुख देती है वो तो है, तो हम हमारा हम बंधन से हट जाते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्तिदाता तो सुख जो शुद्धा पुत्रेषणा है वो मुक्तिदाता है, और अगर वो विधा है, मलिना है, तो वो मोह का कारण होती है, उससे केवल मोह ही हो जाता है। आजकल एक एपिसोड आ रहा है, मैं देखता हूँ रात को, आधा घंटे के लिए आता है, इंडिया वाली माँ, आई थिंक सोनी के ऊपर। वो माँ कितनी दुखी होती है अपने बेटे के लिए, फिर भी नहीं छोड़ती है उसका पीछा। जब मैं बोलता हूँ उसको छोड़ जा, क्या करना है। एपिसोड में देखता हूँ रात को आधा घंटे के लिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। हालांकि एपिसोड ही है लेकिन शिक्षादायक है। मोह कैसे नहीं होना, मोह इसलिए ये जो है आत्मदेव के अंदर ये जो वितेश अपना ऐषणा प्राप्त हुई, वो सुख को भी देने वाली थी, दुख को भी देने वाली थी। इस बेचारे को पुत्रेषणा जो हुई उसमें से क्या हुआ वो हम स्टोरी में कह के आ गए। अब जैसा मैंने कहा कि पुत्र संतान केवल पुत्र और बेटी और ये नहीं होता है, दूसरे भी होते हैं, जिसको कहा जाता है वैचारिक संतान। वैचारिक जो हमारे जो विचार हैं, विचार जो हैं उनको कैरी ऑन करे, उसको वैचारिक संतान कहते हैं। और पहले पहले सृष्टि के आदि में उसको मानसिक पुत्र कहा जाता था। जैसे नारद था, ब्रह्मा का नारद पुत्र जो था वो मानसिक पुत्र कहा जाता है। तो वो क्या कहता था, ब्रह्मा के जो विचार हैं वो कैरी ऑन करता है। सनत कुमार जो थे वो मानस पुत्र थे, वो क्या कहते थे, उनके विचारों को आगे बढ़ाते गए, तो वो वैचारिक पुत्र, वैचारिक संतान होती है। पुत्र संतान, मैं पुत्र बोलता हूँ लेकिन उसमें संतान, तो वैचारिक संतान भी होती है। हम इसमें ये आवश्यक नहीं है कि ये अडॉप्टेड होना चाहिए, नो, इट्स नॉट दैट। हम हमने जो विचार रखे, जो उसको कैरी ऑन करे और उसको डेवलप करे, आगे बढ़ाए, तो वो एक हमारे विचारों को समझ के उसको इज्जत देके उसकी करके आगे बढ़े, तो वैचारिक संतान। तो ये गोकर्ण जो है
आत्मदेव का, मैं पहले इसको खत्म करते हुए बाद में मीनिंग बताता हूँ कि वो उसकी वैचारिक संतान थी। और गो, गोकर्ण, गो का मतलब होता है गाय, गो का मतलब होता है पृथ्वी, गो का मतलब होता है इंद्रिय, गो का मतलब होता है वाणी, ये सब गो के वाले होते हैं। तो गोकर्ण जो है, ऐसा नहीं है। अब वास्तविकता का देखा जाए, थोड़ा हमें सोचना चाहिए कि गाय से बेटा बच्चा कैसा पैदा हो। यहाँ पर तो बता दिया उन्होंने, भागवतकार ने तो बता दिया, लेकिन उसके ऊपर हमें थोड़ा सोचना चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। मैं तो ऐसा कहूंगा कि शायद हो सकता है कि वो जो यति जो था, वो उसने ही आके, यति का मैं आगे मतलब बताता हूँ, तो उसने ही आके मुझे लगता है इनके पास से जन्म लिया रहेगा। क्योंकि यति, यहाँ बता देता हूँ, यति वो होता है एस्टेक, देखो एस्टेक बोलते हैं जिसको, यति, ब्रह्मचारी, योगी, ज्ञानी, ये अलग अलग जो हैं वो कैटेगरीज है। जो तपस्वी, जो तपस्या करते हैं, यति उसको बोला जाता है कि जो अपने तपस्या से जो उसने शक्तियां प्राप्त की हैं, वो अपने लिए काम में लग आके दूसरों के भलाई के लिए जो काम में लाए, उसको यति कहा जाता है। योगी जो जैसे ऋषि, महर्षि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, ऐसे कैटेगरीज हैं, वैसे यहाँ पर भी जो तपस्वी हैं उनकी कैटेगरीज है। यति वो है जो दूसरों को भले के लिए पहले उनको, अगर उसके पास शक्ति है और नहीं देता है, तो वो जो है प्रेत होता है, ब्रह्म राक्षस हो जाता है। अगर कोई मुझसे सवाल पूछे, धार्मिक या कौन सा भी सवाल, और मुझे उसका उत्तर मालूम हो और मैं न बताऊं, तो मैं ब्रह्म राक्षस कहलाऊंगा। यह सत्य है, हमारे शास्त्रों का कहना है। तो अलग अलग जो है ये जो है आते रहते हैं। तो यति वो होता है, उसके पास, उसने जब मांगा, उसने जब बताया कि तेरे 7 जन्मों में नहीं है, और उसने बोला अरे तू जानता है, इसके माना तू जानता है, तू यू हैव गॉट दोज पावर्स एंड नहीं देगा तो मैं अभी तेरे सामने प्राण त्याग करता, कहा था ना उसने। तो यति को जो है मजबूरन उसने कितना उससे समझाया, वो हम बोल देख के आए हैं, लेकिन वो नहीं माना, नहीं माना। तो उसमें क्या हुआ, आखिरी में जो है वो मजबूरन तो फंस गया, पूछ के, सवाल पूछ के द्रवीभूत हुआ था यति बेचारा, वो ये हो गया। तो इस वजह से उसने जो है वो फल दिया। अब क्या यति ये नहीं जानता था? जब वो जिसको त्रिकालज्ञ था, तो उससे तो मालूम होना चाहिए ना कि इसकी जो वाइफ है, इसकी जो स्त्री है, वो चांडाली है, वो खाएगी ही नहीं। क्या उसको मालूम नहीं हो सकता था? त्रिकालज्ञ था, जो जन्मों का जानता था, क्या वो नहीं जानता था कि ये ऐसा होने वाला है? समझने की बात है ये। इतना इतना जब वो पावर, तब उसको जो है वो अपनी जो है यति, अपना धर्म, यति धर्म का पालन करने के लिए उसे दूसरा जन्म मिला। मैं तो कहता हूं कि वही जो है यति जो है, उनके दरवाजे दूसरा जन्म लेके उसके पास आ गया, और वो जो है ऐसा ऐसा करके उसके दरवाजे पे आ गया, छोड़ दिया किसने बच्चा वहां पर, और उसी गाय के जिसने फल खाया था, पावरफुल वो थी, पावरफुल था, फल तो पावरफुल था, उस पावर के कारण ये जो है
ये बच्चे उसने इसको नरिशमेंट हुई उस गाय के दूध से और वो गोकर्ण बन गया। और उस वो ही जो है जो पहले न कर सका, पहले यति वाले जन्म में, इस जन्म में गोकर्ण होके उसने वो किया जो आत्मदेव को ज्ञान दिया और उसको मुक्त करवा दिया। न सिर्फ उसको लेकिन इस धुंधकारी को भी मुक्त करवा दिया। गोकर्ण का यह सिर्फ यह कहना कि उसको कान उसके गाय के जैसे थे, ऐसा ऐसा और गाय से वो पैदा हुआ। हाउ कैन, आई मीन यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अब ये जो बातें हैं वो जो ऑर्डिनरी जो एक फार्मर हो खेती में उसको हम समझाएं कि ऐसे ऐसी ज्ञान है तो वो उसको क्या समझेगा? उसको समझेगा गोकर्ण, हाँ भगवान की दया हो ही जाएगी, गाय से बच्चा पैदा होगा वो उसका नाम गोकर्ण, वो मान लेगा। उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये सब सोचते बैठे, और उसकी ये भी कैपेसिटी नहीं है कि वो क्वेश्चन करे। आधा पढ़ा जो है ना वो बड़ा गुनहगार, आधा पढ़ा गुनाहगार, वो न पढ़ा हुआ है वो अच्छा है, तो मान देगा। तो एक कथा है, फिर मैं आगे बताऊंगा कैसे उसको, वो तो गुरु को भी उसने भगवान का दर्शन करवा दिया, जो अनपढ़ जो शिष्य था। धना धने जाट कोई कर्म शौच न पूरा, पत्थर से प्रकट हो दिया दीदारा। धना जाट था, वो पत्थर से प्रकट हो के भगवान ने उसे दर्शन दिया। एनीवे वो तो आगे चल के बात करेंगे। तो ये जो है ये बात हो गई। तो इसके बाद इसमें यति और धुंध गोकर्ण का ऐसा भाव। उसके बाद में आती है 5 वर्षाएं, राइट? 5 वर्षाएं, 5 वर्षाएं क्या है? विषय जो है वो वासना के कारण होती है वो, और ऐसा आता है एक जगह नीति का श्लोक, कुरंग मातंग पतंग भृंग, कुरंग मातंग पतंग भृंग, मीना हता पंचभृ पंच। कुरंग मातंग, कुरंग एग्जाम्पल, ये जो विषय है उनको एक एग्जाम्पल देख के बताया हुआ। कुरंग मीन्स जो ये हिरण होता है, डियर, जिसके इसमें नाभि में कस्तूरी होती है। और वो जो है वो जो उसको कैसे फंसाया जाता है? हरण को फंसाना बहुत कोई आसान नहीं है। मार देते हैं, मारना आसान है लेकिन फंसाना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी दौड़ तो है तो बहुत तेज है ना। तो उसको, और वो जो कस्तूरी जो है वो मरे हुए हरण के नाभि से नहीं निकलती है। भले उसके में रहेगी ना, मर जाएगा वो खत्म हो जाएगा, उसको जिंदा पकड़ के और वो कस्तूरी निकाली जाती है, मार के नहीं निकाल सकते। और हर एक हरण के इसमें तो कस्तूरी नहीं होती है, पर्टिकुलर होता है, तो इसलिए उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। कैसे पकड़ते हैं उसको? शब्द, अपनी बीन बजाते रहते हैं, और वो चंग जो वायलिन, वायलिन तो अंग्रेजी बोलते हैं, उसको हम चंग बोलते हैं या सरंदा बोलते हैं। वो बजाते रहते, आस्ते 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 वो हरण जो है वो राग के वश होकर, गाने के उस आवाज के वश में होकर आस्ते आस्ते मद मस्त होते जाता है, आस्ते आस्ते आता रहता है, वो खोजते 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 आते रहता है, और वो आके उस जाल में फंस जाता है। शिकारी जो है, जो बजाने वाला है, उसको पकड़ लेता है। इस तरीके से शब्द, कुरंग जो है, जो है तो शब्द के वश में होकर फंस जाता है।
मातंग, मातंग मीन्स हाथी। वो जो है उसको कैसा पकड़ते हैं, आपको मालूम हो या नहीं हो, क्या होते हैं, वो मस्त हो जाता है जब उसका जो ये क्या कहते हैं, इंटरकोर्स करने के लिए उनकी जो जो भावना उत्पन्न हो जाती है तो मस्त हो जाते हैं। उनके यहाँ जो जहाँ पर अंकुश लगाते हैं वहां पर उनका जो है वो उसकी जो भावना है वो उसमें इकट्ठा हो जाती है, जिससे वो मस्ती में आ जाता है और उसको जो है हाथनी चाहिए, भागता 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 उसका स्पर्श चाहिए हाथनी का। वो उसके बाद में उसको कुछ दिखता नहीं। जब मस्त हो जाता है, उसके जो बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, शिकारी लोग क्या करते हैं, एक कागज की बड़ी हथनी बना के नीचे खड्डा रहता है, खड्डे के ऊपर रख देते हैं, बिठा देते हैं। और ये हाथी जो है वैसे तो जब वो उनकी स्मेल से तो पता चलता है, लेकिन अब मस्ती के कारण स्पर्श उसको पकड़ना चाहता है, तो स्पर्श पाना चाहता है, भागते भागते आता है, उस हाथनी के ऊपर जंप मारता है और खड्डे में गिर जाता है, वो फंस जाता है। ऐसा फंसाते हैं हाथियों को। कुरंग मातंग पतंग, पतंग का कैसे होता है वो तो आप सबको मालूम है, क्षमा के ऊपर अपने को निछावर कर देता है। क्षमा के मीन, क्षमा का क्या है, वो है रूप, अग्नि का रूप, उस पे मस्त होता है, उसके जलने में मस्त नहीं होता, या ठंडा उनको ठंडी नहीं लगती है कि गर्मी की तरफ जाए ना, रूप देखकर, चमका हुआ देख के पतंग जो है वो अपनी अपनी जो है उसमें समाप्त कर दे। कुरंग मातंग पतंग भृंग, भृंगी जो है भौरा, भौरा जो है वो किसके ऊपर, रस, फूलों के ऊपर, फूल के ऊपर बैठता है, वो चूसते रहता है, रस लेते रहता है, जल पीते, उसका जो रस है वो पीते रहता है, पीते रहता है। और थोड़ा थोड़ा तो अब शाम आ जाती है, वो फूल जो है बंद हो जाता है, अंदर बंद होके वो खुद को समाप्त कर देता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग, मीना, मीन मीन्स मछली, मछली जो है वो कैसे पकड़ी जाती है, सुगंध के ऊपर, वो उसमें वो कीड़ा डाल देते हैं, या उसमें तो आटा बोलते हैं, आटा डाल देते हैं, उसकी जब सुगंध उसको आती है तो उसकी तरफ भागती भागती आती है, और वो जो क्या बोलते हैं इसको, एंकर, एंकर नॉट एंकर, वो यार उसको तार जो है जिसमें फंस जाता है, उसकी जबान फंस जाती है उसमें, मछली उसमें फिर फंस जाती है, तो नहीं उसमें डालते हैं। हुक, हुक, हाँ, वो जो भी बोलो आप। मैंने मछली खाई नहीं तो मुझे मालूम ही नहीं क्या। एनीवे, तो वो जो है वो सुगंध के ऊपर वो जो है भागती हुई आती है, आके खत्म होते हैं। ये 5 जो हैं, 5 प्राणी जो है ऐसे फंस फंस जाते हैं। लेकिन जब एक ही विषय प्राणी को फंसा देती है, तो यहाँ पर हमारे लिए तो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 जो हैं कितनी पावरफुल होगी, इसलिए इसको वैशाओं का नाम दिया। तो उसमें ये 5 जो वैशाएं हैं, ये इनके वश में जब जीव होता है, अच्छी भी है, लेकिन कंट्रोल से बाहर होना जल्दी में। आज मैं कभी एक बार दारू, अपना दारू है, विस्की पीते हैं, क्यों उसको निषिद्ध किया गया है, क्यों उसको न पीने के लिए कहा गया है, क्यों, कि उसमें आदत जल्दी पड़ जाती है।
आदमी अपना कंट्रोल जो है, अपना मनुष्यत्व, आई मीन स्वामित्व जो है, वो खो जाता है जल्दी में, उसकी आदत पड़ जाती है। आलू खाने की भी, आई मीन कोई ऐसा ऐसा किसी भी की भी आदत होना अच्छी बात नहीं। ये मीठा खाने की आदत भी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो है वो, लेकिन उसकी आदत जो है वो देर से पड़ती है। अल्कोहल जल्दी होता है, इस वजह से उसका निषेध किया गया है। उसको इसलिए जो है वो तामसिक खाने में लाया गया, बाकी उससे कुछ ये नहीं है, इसकी हत्या तो नहीं होती है। जब हम थे क्या कहते हैं नौकरी करने में, तो हम लेते थे सोशल। तो एक ने किसी ने मुझसे पूछा, अरे आप, एक हमारी रिलेटिव थी, तो उसने कहा अरे आप तो वेजिटेरियन है, आप तो खाते तो नहीं हो, फिर आप ये पीते कैसे हो? मैं बोला देख आप ये कैसे लेते हो? बोला बरोबर बात है आपकी, लेकिन इसमें किसकी हिंसा तो नहीं हो रही है, इसमें तो बकरे की हिंसा हो रही है खाने में, यहाँ तो हिंसा नहीं। तो उसके वो शी वाज स्मार्ट, शी सेड नहीं, वो उसमें जो है हमारी अपनी खुद की हिंसा होती है। मैं बोला यस, यू आर टोटली राइट। अगर ये मुझे पीना शुरू करेगा तो मैं ये हूँ, ये क्या कहते हैं, मैं दोषी हूँ। लेकिन मैं अगर उसको अगर उसको मैं बस इतना लेना है, इतना लेना है, लोग जो है उससे निकल गए। खैर वो तो जमाना होगा, वो तो ठीक है, वो तो बात अलग हो गई, अभी तो बात ही नहीं है, लेकिन ऐसी बात है। तो ये जो ऐसी जो क्योंकि ये इसके वश में हो जाना बहुत इजी है, आसान है, इस और इनको वश में रखना दुष्कर है, बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हमें बताया गया है कि इसके तरफ नहीं जाना चाहिए। सवाल ये है। तो ये तो यहाँ पर जब देखे तो जब ये एक ही जो है एक प्राणी को खत्म, हाथी इतना बड़ा उसको भी खत्म कर देती है, ये तो पांच वर्ष है। तो ये जो है धुंधकारी के पीछे लगी थी 5 वैश्या, ये जो है उसको सब मालूम है, ये 5 वैश्याओं का ये है। और इसके पास में इसके बाद में इनको भोगते भोगते जो अवस्था प्राप्त होती है, कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड, वो कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड क्यों होती है? कि यू गेट अटैच्ड टू समथिंग, तो प्रेतावस्था उसको कहते हैं, यू आर गेटिंग अटैच्ड टू समथिंग, तो उसको है प्रेतावस्था। वो प्राणी जो सबको विकारों के होते हुए मृत्यु, और जब इन सब विकारों को रखते हुए, उनको पालते हुए, जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब आ जाते हैं, और वो उसके साथ में जब चले जाता है तो वो है कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड, जो सूक्ष्म में है, और उसको कहते हैं प्रेतावस्था। हमने वो हमारे जो पुस्तक है ना वो संस्कार दर्शन, उसमें मैंने प्रेतावस्था को डिस्क्राइब किया है कि क्या है उसमें, प्रेतावस्था क्यों होती है, कैसा होती है, क्या है। अब उनको ये जो है, ये गांठें जो हैं बनती जाती हैं, बनती जानती है, और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मात्सर्य 7, ये जो है वो गांठें हैं, ग्रंथि है, इससे बंध जाता है। और बासा की लाठी जो है वो 7 गांठों वाली ऐसी है, और वो अब एक्चुअली देखा जाए तो बांस जो है, बंबू जो है, वो सीधा बढ़ते जाता है, स्टेबल रहता है, स्टेबिलिटी उसमें है।
लाठी लेके मारो किसको तो है, उसमें भी आती है, स्टेबल है, पक्की है, लेकिन बाहर से तो क्या कहते हैं एकदम हार्ड है, लेकिन अंदर जो है उसका गूदा वो पहले रहता है, बाद में जो है उसको साफ करके बांसुरी बनती है, बांस से बनती है ना, साफ कर देते हैं, तो माना अंदर से वो साफ भी हो जाए। अगर दूसरी कोई भी लकड़ी लीजिए, उसको निकाल निकाल सकते हैं, आपको उसमें होल कर सकते हैं, लेकिन ये जो गूदा है वो तो ऐसा भी है कि वो ताइवान और चाइना में तो उसकी वो क्या कहते हैं बाम्बू स्टिक्स वो खाते हैं, खुद मैंने भी खाया है। मालूम नहीं था मुझे जब, तो मेरा मैंने खाया, वो बहुत अच्छी, बहुत मीठी और ठंडी वाली, बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी रहती है। पहली पहली बार जब मैंने खाया, मालूम नहीं था क्या है, तो वो जो खाया तो उसको मैंने पूछा, ये तो उस टाइम तो खा लिया, और उसने मंगाया था तो खा लिया, उसको मालूम था मैं वेजिटेरियन, ही सेड इट्स वेजिटेरियन, मुझे मालूम नहीं था, ठीक है। दूसरी बार जब हम रेस्टोरेंट में गए तो वो कहने लगा, तो मैंने और बात सुन, दूसरा कुछ भी मंगा वेजिटेरियन, बट वो जो है ना वो बहुत अच्छी थी, वो वापस मंगा। बोला, मैं बोला वो क्या है, तो बोलता बैम्बू। वो क्या बैम्बू, व्हाट इज बैम्बू, दिस इज बैम्बू स्टिक, व्हाट बैम्बू। मुझे अजब लगा था, वो तो बैम्बू, उसने वो ताइवान में था, तो बैम्बू, वुड, यार उस टाइम पे मुझे ये हुआ, लकड़ी खा लिया यार, पेट में दर्द न हो जाए मुझे। और पहली बार खाया था कुछ भी नहीं, दूसरी बार जब खाया, जब ये हुआ तो दर्द हो, घर वहाँ होटल में गया, रात को दर्द पड़ा ही मुझे, लेकिन वो निकाल देते हैं, साफ हो जाता है, उससे बांसुरी बनती है। दैट मीन यू कैन रिमूव दैट, वो जो गूदा है, जो उसका जो है वो विकार है, उसको साफ कर सकते हैं। इसलिए लाठी जो है, ये यहाँ पर बाम्बू को जो लाठी है वो लिया गया है कि जिसको उसको इसके अंदर जो विकार है उसका, उसको निकाल सकते हैं। तो वो उस बांस की लाठी थी, और वो स्टेबल भी है, खड़ी स्टेबल भी रहती है, मजबूत भी है। उसके बाद में वो उसमें से वो जो है उसमें क्या कहते हैं प्रेतात्मा जो है वो उसमें चले जाता है। उसकी जो 7 ग्रंथियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद और मात्सर्य, ये 7 एक एक। हाजी, लास्ट क्या बोले? मात्सर्य, मद और मात्सर्य, मात्सर्य अन वो क्या कहते हैं, अनवांटेड कंपटीशन, जेलस, गलत, मात्सर्यता कहते हैं उसको, हाँ, जेलसी, 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 जेलस, क्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ये जेलसी, जेलसी आप कह सकते हो, लेकिन ना, ये एक अननेसेसरी कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड, ईर्ष्या, 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 ईर्ष्या का उसका उसका रूप है, यस, यू कैन से दैट वे, ईर्ष्या। लेकिन ये एक इसने की इसने इसने जो है ये ऐसा घर बनाया, मैं भी बनाऊं, इसको मात्सर्यता बोलते हैं। ऐसा, इसके पास टीवी आई है, मेरे पास नहीं है, मैं भी मंगाऊं, ये मात्सर्यता है, अननेसेसरी कॉम्पिटिशन, उसकी जरूरत भी नहीं हो तो भी बहुत, तो इसको मात्सर्यता बोलते हैं। मद, मद तो मालूम है आपको, 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये 7 जो है ग्रंथि हैं जो बंधन कारक हैं। पहले पहले 5 तो गिराने के कारण वाले हैं, लेकिन बाकी के 2 जो हैं वो बंधन कारक, बंधन में डालने वाले। और ये काम क्रोध वाली में कैसा इफेक्ट करता है, गीता के
संगात संजायते काम, काम क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति संमोह, संमोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसके ऊपर मैं कभी दूसरे टाइम व्याख्या करूंगा। ये जो है कैसे होते, ये जैमिनी और व्यास के बीच में डिस्कशन इसके ऊपर बहुत सुंदर हुआ है। आगे उसी पे हम करेंगे उसका विश्लेषण, बहुत ही सुंदर है ये गीता के ऊपर। तो अब वो जो है जब उसमें घुस जाता है, जो आस्ते आस्ते एक एक ज्ञान जब आते रहता है, रोज जो है एक एक ज्ञान मिलते मिलते वो जो है सातों ग्रंथियों को तोड़ देता है। ये जब खत्म हो जाती हैं तो उससे जो है वो मोक्ष की प्राप्ति, ये है। और अब वो क्यों थी, थोड़ा सा इसको तंत्र में भी देखते हैं, है अभी 15-20 मिनट है तंत्र से। ये जो हमारा जो ये मेरुदंड है, अब मैं उसमें आता हूँ। हमारा जो मेरुदंड है, मेरुदंड मीन्स ये स्पाइनल कॉलम, उसमें ग्रंथियां हैं ना, वर्टिब्रा कहते हैं ना। अब वो जो है वो एक लाठी है, उसमें आता है। और तंत्र में जो आते हैं, जब वह शक्ति जो हमारी जो शक्ति है, मैंने जो पहले वाला परावाक कुंडलिनी, उसके जो स्वरूप हैं, ज्ञान, क्रिया एंड इच्छा, ये तीनों शक्तियां, वो जो है उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट जो फॉर्म है वो है परा, वाक एंड कुंडलिनी। वो कुंडलिनी शक्ति जो है वो कन्वर्टर है, मैंने कल जैसे समझाया था, बरोबर है ना। तो वो जो है वो हमारे इधर प्राणों से वो आके, प्राणों को लेके आके हमारे को, इसमें इसका जो वर्णन है ना, मैंने इसमें किया हुआ है इसलिए संस्कार दर्शन में इसमें किया हुआ है। और वो जो है वो 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। और ये हो गए 6 चक्र, और 7वां होता है सहस्रार चक्र, जो ब्रह्म रंध्र है। यहाँ पर ये जो 7 ग्रंथि हैं वो इनको बांध के रखी हुई, बंद करके रखी हुई है। स्मोक स्क्रीन इसके ऊपर लगा हुआ है। धुंधकारी का मतलब ये भी है कि इस 7 चक्रों को के ऊपर स्मोक स्क्रीन है, इस विषय वासनाओं के कारण। और जब एक एक करके एक एक चक्र का भेदन होता है, मुझसे पूछिएगा नहीं कि कैसे होता है, मैं नहीं बताऊंगा कैसे होता है। जागृत कुंडलिनी को जागृत कैसे करना है, सिंह साहब को मालूम है, वो क्यों नहीं बताया जाता। सिंह साहब को मालूम है, तो मेरा हुआ था डिस्कशन। वो जो है उसको जो ये धुंधकारी उस सप्ताह में, सप्ताह का मतलब ये होता है सिंह साहब, एक एक दिन एक एक चक्र का भेदन करते हुए, मूलाधार चक्र से लेकर जब सहस्रा में पहुंचते हैं, यहाँ पर वो मां कुंडली पहुंचती है, तो यहाँ पर ब्रह्मरंध्र को फोड़ के योगी जो है वो मोक्ष को प्राप्त, ये है कुंडलिनी चक्र। So why nobody wants to talk about it, their experience? सिंह साहब बताएंगे आपको। it's a highly, it's a very highly secret and I have read about it, but you know, और वो गुरु के सामने बैठकर ही करना पड़ता है, बाकी उसमें क्योंकि it is very dangerous also, it's dangerous also, आसान नहीं है। हम और कैसा किया जाता है, क्या है एक एक चक्र,
मैंने थोड़ा सा उसमें लिखा है, आप पढ़ लीजिए, शकुंतला जी आप पढ़ लीजिएगा, उसमें है, उसमें आपके प्रश्न का आंसर भी मिल जाएगा, वो है उसमें। लेकिन वो जो है उसका वो कुंडलिनी जो है सुप्तावस्था में 3 बॉल करके 3.5 जो है चक्कर मार के वो सोती रहती है मूलाधार चक्र के अंदर, और उसको जो है उत्तेजित करके बाहर निकाल, और वो जब उठती है उसकी जो साधना है वो माँ के जैसा, वो हमारी माँ ऐसा करके करना पड़ता है। तो जब वो ऐसा होती है तो एक एक चक्र का भेदन करते हुए 7 दिन में 7 चक्रों का भेदन करते हुए, चक्र कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं कि फिजिकल नहीं है। हाँ, हाँ, वो हमारा डिस्कशन हुआ था अब अपना दिलीप डॉक्टर देशमुख से, उसने जो लिखा है ना हॉलिस्टिक वो अपना बुक, इसके ऊपर हमारा काफी डिस्कशन हुआ था, उनको बताया था मैंने ये बात, लेकिन उसमें मैंने आगे कुछ नहीं बताया था, थोड़ा सा बताया, उसके ऊपर उन्होंने फिर रिसर्च किया हुआ है। एंड इसको फिर उन्होंने बहुत बहुत सुंदर सुंदर तरीके से अपना न्यूरोलॉजी में उसमें डाला हुआ है। इट्स वेरी वेरी गुड, उसने उनका जो बुक लिखा हुआ है बहुत ही अच्छी तरह से, वो गोपी कृष्ण करके हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है कुंडलिनी के ऊपर, लेकिन वो किताबें हैं बट एनी। तो ये जो है इसने ऐसी इसी तरीके से वो जो है मोक्ष को प्राप्त, और इसको ये जो होता है 2 तरीके हैं इसमें, इस योग में 2 तरीके हैं, एक है ऊर्ध्व रेखा, दूसरा होता है अधर रेखा। ऊर्ध्व रेखा जो है वो कुंडलिनी को जागृत करके उनकी शक्ति से ये 7 चक्रों से उठ के ब्रह्मरंध्र को यहाँ से फोड़ के हुए अपने प्राण जो है वो त्याग देता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ से उसके प्राण जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है, यहाँ पर एक थोड़ा सा सॉफ्ट वाला वो होता है ना, क्यों है वो सॉफ्ट, और बाद में अभी है क्या सॉफ्ट हमारे में, ये है विकारों के कारण। ये जो ब्रह्मत्व है जो सॉफ्ट था इधर हमारा, जब हम बच्चे थे पैदा हुए थे तो ब्रह्म स्वरूप थे, ये है इसका प्रूफ। हम जो कहते हैं कि पिंड और ब्रह्मांड में कुछ फर्क नहीं है, ब्रह्म स्वरूप है। यहाँ पर ये जो है आप देखे रहेंगे, आपको तो मालूम रहेगा शकुंतला जी, यहाँ पर सॉफ्ट रहता है बच्चा, कभी भी हो अगर इसको देखना है तो कोई नया बच्चा पैदा हुआ हो जाके देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। and it stays till 3-4 years. हाँ जी, 2-3 साल तक रहता है हल्का हल्का। हाँ, जब तक वो जो है संस्कार चक्कर में नहीं आता तब तक वो सॉफ्ट रहता है। आना जब शुरू हुआ संसारी होते गया तो हार्ड होते जाता है। तो संसारी से संस्कारित करना पड़ता है उसको, जो ये क्रिया है सॉफ्ट यहाँ से निकलना, और उसको कहते हैं ऊर्ध्व रेखा। रेत जो है हमारी जो शक्ति है उसको ऊपर से ऊपर उठा के वहां से निकाल देना, ये कुंडली। और दूसरा रहता है अधर रेता। अधर रेता क्या होता है, वो भी योगी है। हम ग्रस्त आश्रम में रह के अपनी संतति को उत्पन्न करके भी हम अधर रहता, हम अपनी जो संतति छोड़ते हैं, यहाँ पर सृष्टि करता है, हम भी सृष्टि करता है कि नहीं, हम भी सृष्टि करता है कि नहीं है, हम तीनों हैं कि नहीं, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है। हम क्या हम सृष्टि नहीं करते? ब्रह्मा हो गए हम, पालन नहीं करते बच्चों का, विष्णु हो गए हम लोग, और आखिरी में जो है
वो उनको अलग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं? शिव नहीं हो गए? बताइए मुझे। लेकिन क्यों कि उन तीनों का इसमें इतना, उनका तो पूरा संसार है, लेकिन उनका संसार में मोह नहीं है, हमारा मोह है, इसलिए फंस गए। हम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीनों हैं, लेकिन फंसे हुए। हम जानते नहीं अपने पोटेंशियल को, हम नहीं जानते। जब कोई आता है, समझाता है, करता है, भाग्य से जन्मांतरों में जब वो भक्ति आती है, करते करते करते, तब हम उसको धुंधकारी ने भी अंत में ये सातों ग्रंथियां, सातों चक्रों को भेदन करते हुए मोक्ष को प्राप्त। ये है इस क्या कहते हैं, महात्मा का रहस्य। और ये तो बाकी जो कुंडलिनी वगैरह 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 जो ये जो योग हैं, वो तो बहुत कठिन मार्ग हैं। इसीलिए सरल मार्ग यही बताया गया है कि कलो केशव, यही भागवत का शुरुआत। अब अगले हफ्ते हम जो है भागवत में प्रवेश करेंगे। अब कितना कर सकते हैं, पहले तो थोड़ा सा हम वो जो है, जो खानक है वो लेंगे, बाद में जो है वो जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर उसको ये करके, जैसे मैंने वो 5 कहा था, पंचाध्याय, वो उसको देखेंगे। उसमें जो ठीक है, ये महात्मा जो था वो इम्पोर्टेंट। अब आप सोचे रहेंगे कि ये शर्मा जी ने ये हमारा इतना टाइम क्यों ले लिया सिर्फ महात्मा में। नहीं, नहीं, It was a very नहीं, good, हाँ जी, it's a good, thing to assimilate, think about it. हाँ, How many times we have thought that, a human being is Brahma, Vishnu, Mahesh? Never. हाँ। So these are the words which we can assimilate and think about it. So that is the main thing. What you are saying, we have to think about it हाँ, and, sink in. बताइए, आई मीन है कि ये मैंने आज इसलिए कहा है, इतने दिन बरस हम बात करते रहे, कभी मैंने नहीं कहा आपको Never. ऐसा। Yeah, exactly. नेवर आई टोल्ड हिम, इतने No. वर्षों से 40 बरस हो गए हमको इकट्ठे रहते हुए, कभी मैंने आपसे ये नहीं कहा। Bilkul. ऐसा बात नहीं है कि मुझे उस टाइम पे मालूम नहीं था, Yeah, we never. लेकिन ये पहले कैसे होता है वो समझना चाहिए। नहीं तो बस फिर तो ये हो जाएगा, मैं भी भगवान हूँ, मैं भी ये हूँ, मैं भी वो हूँ। नहीं, It's a very तो ये एक अहम essential- ब्रह्मास्मि, हाँ जी, बोले अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि कहेंगे, हर एक कहेगा अहम ब्रह्मास्मि। वो ऐसी बात आ जाती है, तत्त्वमसि कोई नहीं कहेगा, तब मेरा तेरा मेरा, मेरा मेरा, मेरा तेरा नहीं। वो तो हो ही नहीं सकता है. That's not possible. That's a human. तो ये वेदांत नहीं चाहिए ना। यही वेदांत बंधन का कारक होता है। Yeah. यही बात होती है। Sharma ji, I have one question. I have read about this Kundalini, just read like a literature thing. But my question is it true that there are people in this world, they have achieved it? Oh yeah, absolutely. No, Absolutely. ordinary people, if they have tried, like people like जैसे us. कुंडलिनी वाला Uh-huh. बहुत, बहुत लोग। Because I have read it, No, but but- it's very difficult. No, it's मैं and it मैं have to be अपना very अनुमान नहीं careful. करता हूँ, हमारे कुलों में भी हो गए। मुझे जो ये ज्ञान प्राप्त हुआ है ये कुंडलिनी के बारे में, जो मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, वो भी हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कैसे करना है। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि नो, उनको
किसी ने मुझे कहा, मैं एक बार कुछ कह रहा था तो किसी ने मुझे कहा कि आपकी कुंडलिनी तो जागृत है। मैं बोला नहीं, क्या होती है कुंडलिनी? मैंने ऐसा वर्ड किया, वो जो उसको जागृत करता है उसका, I उसकी बात ही remember, अलग है। Sharma, if you don't remember, हाँ जी, में गए थे हम एक बार, तो हाँ आपसे पूछे, I don't know if you remember, I asked you हाँ in Atlanta, the Sharma ji, so if you see a person, you can understand lot of things, and you didn't say a word, you just laughed, and that was a big thing for me. I still remember, you didn't say a word, and that hit me very. आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन I still remember, but you didn't say a word. हंस के उसको हटा दिए. That was a good gesture. Anyway, ये है। अब जो है वो सोमवार को मिलेंगे। ठीक और ठीक है. आनंद आया, अच्छी बात, ये डिस्कशन हुआ Very good इन दोनों discussion. में, मुझे भी आनंद आता है इसी बात। ओके। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवम हरम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।